हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी जैसे कि आपको पता है कि आज एसएससी का 2024 का जो कैलेंडर है, जितने भी एग्जाम 2024 में होने वाले हैं उसका इन्होंने कैलेंडर निकाल दिया है। सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, एमटीएस जो भी एग्जाम है तो 2024 में होंगे, उनके एग्जाम मंथ और आपका नोटिफिकेशन कब आएगा एग्जाम का, इस चीज की मतलब जानकारी आ चुकी है। ठीक है, तो आपका सीजीएल का एग्जाम कब है कि जून में तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम है। और जैसे ही देखो, एक चीज एक बात माइंड में हमेशा रखना कि जल्दी एग्जाम हो जाए और हमारा सिलेक्शन ना हो, उससे अच्छा ये है कि एग्जाम 3-4 महीने लेट हो पर कम से कम हमारा सिलेक्शन तो हो। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है कि जून में एग्जाम हो जाता है या मार्च में होता है, अप्रैल मई में हो जाता और हमारा सिलेक्शन नहीं होता। कम से कम कोई बात नहीं, एग्जाम आ रहा है। ठीक है, जो सीईटी का माहौल बन गया था कि यार सीईटी नहीं हो जाए, बैंक रेलवे प्री एक हो जाएगा, सिलेबस चेंज होगा, क्या करे क्या नहीं करे, कम से कम ये अच्छी बात है कि हर जगह चल रहा था। ठीक है, तो बहुत से लोग इस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्या सीईटी आएगा, नया सिलेबस आएगा, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। कम से कम एसएससी ने एग्जाम को आपको 10 महीने पहले क्लियर कर दिया कि भैया कोई सीईटी नहीं है, सीजीएल होने वाला है, तो पढ़ते रहो। एंड में हमको ब्लेम मत करना कि भैया एसएससी ने सीजीएल सीईटी में उलझाए रखा और फिर अचानक से बोल दिया कि अब सीजीएल हो रहा है। ठीक है ना, कम से कम 10 महीने पहले, 11 महीने पहले आपको पता चल गया। और एक दूसरी बात कि लोग बोल रहे हैं कि यार अभी 1 साल है, 1 साल क्या करेंगे। देखो, 1 साल सुनने में लगता है कि 1 साल, ठीक है, अगर सितंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम हुआ, इन्होंने लिखा हुआ है सितंबर जून अक्टूबर, तो 1 सितंबर को भी हो सकता है एग्जाम और 31 अक्टूबर को भी हो सकता है। पर अगर मान लो सितंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम हो गया तो आपके पास अब से 10 महीने हैं। ठीक है, 12 महीने 1 साल नहीं है। अगर सितंबर फर्स्ट वीक में भी आपका एग्जाम होता है ना तो 10 ही महीने है। ठीक है, तो हर चीज के फायदे और नुकसान है। जैसे मैं बताऊं आपको, पर नुकसान सीधी सी बात है, थोड़ा नुकसान उन लोगों को होगा जो इस टाइम पे पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, जो सीजीएल 2023 का मेंस देके आए थे पर किन्हीं कारणों से 303, 305, 308 पे अटक गए थे और शायद सिलेक्शन हो गया नहीं होगा, वो कहीं बॉर्डर पे झूल रहे होंगे। ऐसे लोगों को नुकसान है कि उन्हें अगले 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी और उस 300 नंबर के फ्लो को बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, फायदा किसको है? शुरुआत करने वालों को, कि शायद बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि सीजीएल प्री अब से 10-11 महीने बाद है और आज आपको पता है कि 10-11 महीने बाद कंफर्म हमारा सीजीएल प्री होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग शुरुआत करने वाले हैं, देखो सीधी सी बात है, कोई माने या ना माने 10 से 11 महीने काफी होते हैं। ठीक है, तो जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जिनके भी कोचिंग चल रही है, आधा कोर्स हुआ है, 30-40% कोर्स हुआ है, उन सबके फायदे वाली बात है कि वो अगले 3-4 महीने में कोर्स पूरा कर लेंगे और उसके 4-5 महीने में वो मॉक टेस्ट लगा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, तो उन लोगों को फायदा है। और देखो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इन्होंने एसएससी ने दे दी। अभी जो टीयर 1 का रिजल्ट आया था, 71,000 लोग ही पास किए थे, लोग धरने में बैठ गए, ट्विटर कैंपेन करवा लिए, दिल्ली जाके मिलके आ गए, ऑफिस में जाके। ठीक है ना, हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, वही मेंस हो गया ना। तो कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। ठीक है, जो चल रही है, जैसा आपको आदेश मिल गया कि भाई आपका जून में नोटिफिकेशन आएगा और सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम है, तो उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। एक बात कि क्या करें अब, ठीक है, कि 10-11 महीने हैं और घर की जिम्मेदारियां हैं, घर से बार बार कब तक पैसे मंगाएंगे। भाई, जब मेरे टाइम ऐसा हुआ था कि मुझे लगा था कि यार 5-6 महीने बाद एग्जाम है और मेरी तैयारी भी कंप्लीट है, तो मैं क्या करूं, घर से पैसे मंगाता रहूं, क्या करूं। तो भाई, मैंने जयपुर में कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, होम ट्यूशन। ठीक है ना, कि 2 बच्चे थे, उनको मैं पढ़ा के आता था, आराम से 4-4.5 हजार रुपए मुझे महीने के मिलते थे 2 घंटे पढ़ाने के। ठीक है, और मुझे इतना विश्वास था कि हाँ, मेरी अब इतनी तैयारी हो गई कि मैं 2 घंटे पर डे निकाल लूं ना तो भी ये मेरी पढ़ाई को, मेरी तैयारी को, मेरे सिलेक्शन को, मेरी रैंक को इफेक्ट नहीं करेगा। तब मैंने वो कोचिंग ज्वाइन की। ठीक है, आज आप 110 नंबर पे बैठे हो, 120 नंबर लेके आ रहे हो, इसमें प्री के मॉक में आप मेंस के मॉक लगा रहे हो और 250, 260 नंबर लेके आ रहे हो और फिर आप अफसोस मना रहे हो, अरे यार एग्जाम बहुत लेट है, 1 साल बाद एग्जाम आ गया, एसएससी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। भाई, कोई धोखा नहीं है। अगर आज आप 120 नंबर लेके आ रहे हो तो किस मुंह से कह रहे हो कि यार तुम मई जून में एग्जाम फोड़ दोगे। ठीक है, नुकसान उन लोगों का जो वाकई में अभी 150 नंबर, 155 नंबर प्री में रो लेके आ रहे हैं, जो 305, 310 नंबर अभी सीजीएल 23 में लेके आ गए थे, पर वो बॉर्डर पे है, या तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। ऐसे लोगों को वाकई में नुकसान उन लोगों को है जो ओवर एज होने वाले हैं। ठीक है, पर हर चीज का फायदा नुकसान है। ठीक है, वो चीज चलती रहती है। बाकी पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। और सीजीएल जून में, उसमें अक्टूबर में होगा ना यार, उसके पहले सीएचएसएल का पेपर है या एमटीएस का पेपर है या सीपीओ का पेपर है, और ये तो एसएससी का कैलेंडर है। इसके अलावा और भी जो पेपर है, जो रेलवे करवाता है या कोई और करवाते हैं, वो भी तो बीच में आते रहेंगे ना। ये थोड़ी कि अब डायरेक्ट 1 साल बाद ही तुम्हें पेपर देने को मिलेगा, उसके पहले कोई पेपर नहीं हो रहे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो, चीजें समझने का, सुधारने का, और सिलेक्शन का बहुत अच्छा मौका है। ये भी एक, देखो मैं ऐसे गारंटी नहीं ले रहा, पर उम्मीद करते हैं कि एग्जाम अगर लेट आ रहा है ना, पहले क्या हो ना कि एक के बाद एक एग्जाम आ गए। ठीक है, तो इस वजह से वैकेंसी कम 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 होती चली गई।
कि लगातार एक ही साल में अगर 2-2 बार सीजन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैकेंसी कमी आएगी, ठीक है। पर इस बार उम्मीद है कि जब इतना बड़ा गैप लेके जब एग्जाम आ रहा है ना कि 10-11 एक साल का पूरा गैप मिल रहा है, तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि वैकेंसी और सालों से ज्यादा आनी चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं। बाकी तो जून में नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा कि वैकेंसी कितनी आती है और कितनी नहीं आती। बाकी सही बात है कि यार अच्छी बात है कि सीईटी नहीं हो रहा, ठीक है, वरना फिर सीईटी की अपन उसमें उलझ के और वहीं रह जाते, ठीक है ना। अब आपके पास गोल क्लियर है आपका कि टाइम है अच्छा खासा, ठीक है, पर गोल कम से कम क्लियर तो है कि यार 10 महीने बाद 11 महीने बाद प्री होने वाला है और वही दिसंबर अगले जनवरी तक आपका एक साल बाद आपका मेंस होने वाला है, ठीक है ना। गोल क्लियर है, बुक्स क्लियर है, सिलेबस क्लियर है, जो पेपर का टाइप आता है वो क्लियर है। आज के एक साल बाद अगर आप में से किसी का सिलेक्शन ना हो तो उसके जिम्मेदार ओनली आप होंगे, ना कोई टीचर होगा, ना कोई आपके कोई और होगा कि यार इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आज आपको पूरा सिलेबस पता है, एग्जाम का पैटर्न पता है कि 22 और 23 दोनों हो चुके हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम का पैटर्न पता है आपको, टाइम पता है कि 10 महीने बाद प्री होने वाला है, लगभग 12-13 महीने बाद आपका मेंस होने वाला है, सब कुछ क्लियर है। तो पूरी ताकत से लग जाओ। जिनको लग रहा है कि तैयारी हमारी कंप्लीट है और घर से थोड़ा मनी का इश्यू है तो वो कुछ जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। वाकई में अगर तैयारी आपकी, आप इतने कॉन्फिडेंट हो ना कि हम मतलब 1-2-3 घंटे हमारी जिंदगी से निकाल भी लेंगे ना तो भी हम सीजन 2024 फोड़ देंगे, ठीक है ना। तो वो लोग स्टार्ट कर भी सकते हैं, जैसा मैंने सीजन 2020 में किया था कि मुझे लग रहा था कि मैं डेली के 2-2.5 घंटे निकाल लूंगा फिर भी मैं अच्छी रैंक लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आप भी कर सकते हो अगर चाहो तो। पर अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी तुमने शुरुआत ही किया है, तो इन सब बछड़ों में मत पड़ो। मैंने फिर बोला कि एग्जाम जल्दी हो जाए और सिलेक्शन ना हो, उससे अच्छा है कि एग्जाम लेट हो पर कम से कम सिलेक्शन हो, ठीक है। तो गुड लक आप सभी को, और कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।